फ्रेंड्स, भारत की जीडीपी सेकंड क्वार्टर में 7.6% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। लेकिन वो सब बताने से पहले आपको बता दूं कि जीडीपी क्या होती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री ने खोजा था जिसका नाम था साइमन। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला है कि साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान इस शब्द की खोज की थी। ये वो दौर था जब दुनिया भर की बैंकिंग व्यवस्था खास तौर पे अमेरिका की आर्थिक विकास के अनुमान को मापने के लिए कुछ ऐसा शब्द या कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढ रही थी कि लेकिन किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मापने का कोई भी जरिया समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में साइमन ने जीडीपी शब्द को अमेरिका की कांग्रेस के सामने अच्छी तरह से परिभाषित करके दिखाया और तब से ही जीडीपी शब्द का इस्तेमाल किया भी और देश की आर्थिक व्यवस्था को मापने के लिए किया जाने लगा। फ्रेंड, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की जीडीपी 3 चीज़ों के आधार पर परिभाषित की जाती है। पहला है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, दूसरा है इंडस्ट्रीज यानी कि आर्थिक उत्पाद क्षेत्र, और तीसरा है सर्विस यानी कि सेवा का क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र के उत्पादन के घटने या बढ़ने से जिसके औसतन आधार को मापा जाता है जो कि जीडीपी द्वारा होता है, और ये सब इनकी कीमतों के आधार पर होता है। जीडीपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे किसी भी देश की कारोबारिक स्थिति और आर्थिक मजबूती का पता चलता है। जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उत्पाद को ही गिना जाता है, मतलब हमारे देश के बॉर्डर के अंदर जो चीज़ें बनती है सिर्फ वही जीडीपी के दायरे में आती हैं। अगर कोई वस्तु जो विदेश में बनती है और भारत में आकर बिकती है तो उसकी गिनती जीडीपी में नहीं हो सकती। हमारे भारत में हर तिमाही के आंकड़े जारी किए जाते हैं, मतलब हर 3 महीने में हमारी जीडीपी की गणना की जाती है। तो वहाँ हमारे पिछले तिमाही की ग्रोथ 7.8% थी, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक की, और जो हम सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं वो है जुलाई से लेकर सितंबर तक थी। यहाँ की वर्ल्ड बैंक और दुनिया के काफ़ी प्रसिद्ध लोग यही कह रहे थे कि भारत की ग्रोथ 6.8% तक होगी, लेकिन हमने सभी की एक्सपेक्टेशन को बीट करके 7.6 की ग्रोथ दिखाई है। भारत ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो हमारे एनुअल ईयर 2023-24 में हम 7% की ग्रोथ रेट दिखा सकते हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे 3 सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला तो है कंस्ट्रक्शन। भारत में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिस वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और थर्ड है इसका माइनिंग। अब आप बताइए कि भारत इसी एनुअल ईयर में 7% की ग्रोथ दिखाएगा या उससे ज़्यादा दिखाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।